त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायुरमुग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में जो निरंतर निर्बाध गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, इस ज्ञान सत्र में अब तक जो चर्चा का विषय था वो दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञता विषय था। जो भी महानुभाव और गीता ज्ञान प्रेमी इस सत्र से जुड़े हुए थे, उन सभी ने स्थित प्रज्ञता विषय का बहुत ही स्नेह और सादरपूर्वक श्रवण किया। चूँकि अब स्थित प्रज्ञता विषय का समापन हो चुका है, इसलिए एक नया विषय लेने की और उसको व्याख्यापित करने की आवश्यकता का आभास हो रहा है। तो इस ज्ञान सत्र में सम्मिलित सभी महानुभावों ने यह विचार किया कि किस भगवद गीता के किस विषय पर व्याख्यान आरंभ किया जाए। तो कुछ महानुभावों का ये कथन था कि गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग पर चर्चा हो, क्योंकि जब तक गुणों के स्वरूप, कार्य, स्थिति और प्रभाव को मनुष्य जान नहीं पाता, तब तक वह त्रिगुणातीत नहीं हो पाता। इसलिए सभी गीता ज्ञान प्रेमियों का यह विचार था कि गुणत्रय विभाग योग पर चर्चा आरंभ की जाए। परंतु जब यह विचार विमर्श हुआ तो एक तथ्य और सामने निकल कर आया कि गीता जी का जो 13वां अध्याय है, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से के नाम से श्री भगवान के द्वारा 12वें अध्याय भक्ति योग के पश्चात वर्णित किया गया है, वह भी विशिष्ट है और उसका संबंध भी 14वें अध्याय से है। इसलिए सभी के विचार विमर्श के उपरांत ये विनिश्चित किया गया कि श्लोक की अध्याय संख्या 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और उसके पश्चात अध्याय संख्या 14 गुणत्रय विभाग योग और उसके पश्चात अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग, इन अध्यायों का परिक्रमिक रूप से चर्चा हो। ये जब अंतिम निर्णय आया तो इसी तथ्य को ध्यान में रख करके हम सभी लोगों का विनिश्चय हुआ कि हमारा जो अध्याय संख्या 13 है, त्रयोदशो अध्याय, उस विषय पर चर्चा आरंभ होगी। तो भगवान जैसी ही मति देता है, जैसे विचार देता है, जैसे भाव देता है और उसी के अनुसार मनुष्य अपना कार्य करता है। और हम सभी विशेष रूप से
इस तथ्य का अनुसरण करते हैं कि श्री भगवान की जैसी इच्छा होती है वैसा ही कार्य होता है। तो हम सभी लोगों के द्वारा जो विचार विनिश्चित किया गया है उसी विचार को दृष्टिगत रख के केंद्र में रख करके भगवद गीता के 13वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग से चर्चा आरंभ करना चाहेंगे और सभी लोगों की इस परामर्श को और इस आदेश को मानने के लिए हम बाध्य हैं। इसलिए भगवान श्री गोविंद से ये प्रार्थना है कि वह श्री 13वें अध्याय क्षेत्रक विभाग योग पर चर्चा प्रस्तुत करने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करें और वो विचार दें कि हम सभी लोगों को गुणत्रय विभाग योग क्षेत्रक विभाग योग के संबंध में अपनी बात कह सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का जो विषय है वह 13वां अध्याय है। 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् च वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। हे अर्जुन, यह जो मानव शरीर है क्षेत्र ऐसे इस निर्देश से वर्णित किया जाता है और इस तथ्य को जो जान जाता है उसको क्षेत्रज्ञ और इस नाम के उसके नाम को तत्व से जानने वाले कहते हैं। तो जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है और ये जो शरीर है वह क्षेत्र है। चूँकि 13वें अध्याय में श्री भगवान ने निराकार ब्रह्म की, निराकार परमात्मा की विशेष चर्चा की है, इसलिए इस अध्याय को आरंभ करने से पहले यह अध्याय आरंभ क्यों हुआ, तो इसके कारण पर विचार करना अत्यावश्यक है। ये अध्याय आरंभ क्यों हुआ, इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे हेतु क्या है, इस ओर हमको जाना पड़ेगा। और बिना जाए हम 13वें अध्याय के विषय में विचार नहीं कर सकते। इसलिए इसकी भूमिका में हम 12वें अध्याय भक्ति योग के पूरे अध्याय को एक संक्षेप में सारांश रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसलिए पहले हम भक्ति योग यानी 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय में श्री भगवान ने क्या कहा है इस विषय पर अपने विचार देंगे। और इससे 13वें अध्याय का जो विषय है, क्यों आरंभ हुआ, क्या कारण है, श्री भगवान ने भक्ति योग के उपरांत इस क्षेत्रक विभाग योग को क्यों कहा, इस विषय को हम जान सकेंगे। तो पहले हम संक्षेप में चर्चा करते हैं 12वें अध्याय की। तो 12वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया जो इसके प्रथम श्लोक के रूप में है। एवं सतत युक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपास्ते ये च अप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन का ये प्रश्न यहाँ पर यह था कि जो साधक मनुष्य हैं, जो साधना करते हैं और उस साधना में
आपके उस स्वरूप का ध्यान करते हैं, आश्रय लेते हैं जो आपने 11वें अध्याय में वर्णित किया है। अपने स्वरूप का दर्शन, देखिए प्रत्येक अध्याय जो है वो इससे पहले वाले अध्याय के विषय से संलग्न है, जुड़ा हुआ है। इसलिए जब हम किसी अध्याय को उठाते हैं और उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि उससे पूर्व वाले अध्याय पर अवश्य जाती है, क्योंकि 11वें अध्याय में श्री भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था और वह विराट स्वरूप का जो दर्शन था वो श्री भगवान का साकार स्वरूप था, जिसको श्री भगवान ने प्रकट किया। ऐसी घटना मानव जगत के इतिहास में नहीं हुई। संसार में असंख्य घटनाएं हुई, परंतु जो श्री भगवान ने अपने विश्वरूप यानी जो विराट स्वरूप था उसका जो प्रदर्शन किया है, तो वैसे प्रदर्शन की कोई घटना हमारे विश्व के इतिहास में नहीं प्राप्त होती। तो विशिष्ट घटना थी जो इसी भारत भूमि पर घटित हुई। तो वह जो स्वरूप है परमात्मा का, वह स्वरूप जो अव्यक्त है वह प्रकट हो गया। विशेष बात है ये कि अब वह जो अव्यक्त स्वरूप था वह स्वरूप स्वतः प्रकट हो गया। इस तथ्य को बहुत ही ध्यान से समझें आप कि एक अव्यक्त सत्ता है, वह अव्यक्त सत्ता इस समग्र जगत का निर्माण करती है, इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड का निर्माण कैसे करती है ये प्रश्न नहीं है। ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली सत्ता व्यक्त नहीं होती है। जैसे कोई श्रमिक है, मजदूर है, वह कोई कार्य करता है, जैसे मिट्टी खोदता है, तो जो श्रमिक है वो प्रकट रहता है और उसका जो मिट्टी खोदने वाला कार्य भी प्रकट रहता है। दोनों चीज़ प्रकट है और उसके द्वारा कितनी मिट्टी खोदी गई ये भी प्रकट रहता है। तो जो कारण है, जो कार्य का कारण है, यानी श्रमिक है जिसके द्वारा मिट्टी खोदने का कार्य हो रहा है, तो श्रमिक भी प्रकट है और वो जो मिट्टी है वो भी प्रकट है। कितना कार्य हुआ वो भी प्रकट रहता है, मतलब व्यक्त रहता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वह विचित्र प्रकार की है, वह ऐसी नहीं है जैसी हम संसार में देखते हैं। इसी को लौकिक कहते हैं लोग। और जो ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली स्थिति है वह अलौकिक है, वह दिव्य है, वह इस संसार, इस लोक के कार्य की तरह से नहीं। ये विशेष बात है। और इसमें विशेष बात यह है कि जिस सत्ता ने इस समग्र ब्रह्मांड को उद्भवित किया है, प्रकट किया है, वह सत्ता व्यक्त नहीं है, वह हमको प्रतीत नहीं होती। इसीलिए उस सत्ता को अव्यक्त कहा जाता है। ये अव्यक्त है, वो अव्यक्त रहकर भी उसका जो कार्य है वो प्रकट होता है। तो सत्ता तो अव्यक्त है, उसका कार्य प्रकट हो रहा है। तो इसलिए जब व्यक्त नहीं है इसलिए उसको निराकार कह देते हैं, निर्गुण कह देते हैं। लेकिन जो भगवत गीता में जिस घटना का उल्लेख 11वें अध्याय में हुआ कि वह ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली सत्ता साकार सगुण रूप में प्रकट हो गई,
ये तथ्य यहाँ पे है। तो सगुण साकार रूप में हमको मतलब प्रतीत हो रही है, जैसे हम उसका दर्शन कर रहे हैं, हमारे सामने व्यक्त है, प्रत्यक्ष है, प्रतीत हो रही, दिखाई पड़ रही है। अर्जुन ने उस साकार स्वरूप को देखा जिसका आकार था, और वह समग्र आकार इस ब्रह्मांड में समाहित हो गया, या यूँ कहें कि वह ब्रह्मांड ही उस साकार में समाहित हो गया, साकार स्वरूप में समाहित हो गया। इस तत्व को इस प्रकार कहें हम कि जो ब्रह्मांड था वह ही परमात्मा के रूप में प्रकट हो गया, या परमात्मा ही उस ब्रह्मांड के स्वरूप में प्रकट हो गया, यानी वह सत्ता प्रकट हो गई। इतनी सी बात है। तो वह जो साकार स्वरूप था, वह जो गुणों वाला स्वरूप था कि उसके असंख्य हाथ पैर हैं, असंख्य मुख हैं, असंख्य नेत्र हैं, और वे करोड़ों सूर्यों के उदय होने पर जितना प्रकाश होता है उससे अधिक प्रकाश था उसमें, उसके हजारों पेट थे। तो एक साकार सत्ता प्रकट हो गई। तो इसके गुण सगुण भी कह सकते हैं कि उसमें गुण थे जिसका वर्णन किया गया, और दूसरा वो सत्ता व्यक्त हो गई, अव्यक्त नहीं रही, प्रकट हो गई, प्रतीत होने लगी वो। तो उस सत्ता को के लिए श्री भगवान ने ये कहा कि मत कर्मकृत मत परमा मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सा माम एति पांडव। तो मेरे लिए कार्य करो, मेरे आश्रय में हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, आसक्ति रहित हो जाओ, तो मुझको प्राप्त होगे। तो जो मेरा पद प्रयोग किया है, मत कर्म मत परमा मत भक्ता, मेरे लिए कर्म करो, मेरे आश्रय में हो जाओ, तो जो मेरा पद यहाँ पर है वह सगुण साकार ब्रह्म का वाचक है। वह सगुण और साकार रूप को प्रकट करता है। जैसे बहुत से विद्वानों का ये मानना है, अनेक मत के अनुयायियों का मानना है कि वह सत्ता प्रकट नहीं होती, वह तो निराकार है, अव्यक्त है, और उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन भगवत गीता इस सिद्धांत का खंडन करती है। और जब हम ये कहते हैं कि वह प्रकट नहीं हो सकती, तो हम उसकी सामर्थ्य पर, उसकी क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। यानी हम उसके सामर्थ्य के विषय में एक तथ्य कहते हैं कि वो प्रकट नहीं हो सकता। भाई उसको, ये उसका अधिकार है ना, ये उसके अधिकार क्षेत्र का कार्य है कि वो प्रकट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और चूंकि हमारी सामर्थ्य सत्ता जो है उस परमात्मा की सत्ता और सामर्थ्य के आगे नगण्य है, तो मनुष्य जब ये कहता है, किसी मत का अनुयायी कहता है कि वह प्रकट नहीं हो सकता, तो उसकी जो सर्वशक्तिमान वाला जो गुण है उसको हम बाधित करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्रकट नहीं हो सकता? एक बात कि हमें ये कहने का क्या अधिकार है कि वह प्रकट नहीं हो सकता, और वह प्रकट हुआ, ये प्रकट नहीं हो सकता, ये कहना त्रुटिपूर्ण है, भ्रामक है। क्योंकि उसकी वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रकट हो सकता है या अप्रकट रह सकता है। अप्रकट तो रहता ही है, उसका जो कार्य है वो दिखता है, और उसको, उसके साक्षात्कार का, उसको प्रकट करने का साधन क्या है, इसको भगवत गीता में विशेषता से निरूपित किया गया है। भगवत गीता इसी विषय को विशेष रूप से निरूपित करती, व्याख्यापित करती है, प्राख्यापित करती है कि उस अव्यक्त सत्ता का साक्षात्कार कैसे किया जाए। तो हमारा कथन यहाँ पे इतना था
कि जब श्री भगवान ने ये कहा कि उस सत्ता के लिए कार्य करो, मेरे लिए भक्त, तो वो जो सगुण सत्ता थी, उस सगुण स्वरूप को देख करके अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि जो हमने देखा है, जिस सगुण स्वरूप का दर्शन हमने किया है, उस सगुण स्वरूप को कुछ साधक, कुछ योगी लोग उसका पूजन करते हैं, और दूसरे जो हैं अक्षर और अव्यक्त, अव्यक्त के पहले उन्होंने अक्षर कहा। प्रश्न है उनका कि जो अभी हमने 11वें अध्याय में वर्णित सगुण साकार स्वरूप का दर्शन किया है, उस सगुण साकार स्वरूप की उपासना करने वाले एक लोग हैं, और दूसरे जो हैं वह अक्षर और अव्यक्त। चूँकि अव्यक्त के पहले अक्षर प्रयोग हुआ है, जो क्षर नहीं है, जिसका विनाश नहीं होता है, तो वो जो क्षर है, अक्षर है, वो अव्यक्त भी है। और पहले अव्यक्त था तो व्यक्त हुआ, पहले वह निर्गुण था तो सगुण हुआ, प्रकट हुआ। ये तो कह रहे हैं कि अक्षर और अव्यक्त एक जो उपासक हैं, एक वर्ग है, वर्ग विशेष है, वह इस अक्षर और अव्यक्त परमात्मा का मानने वाला है, उसकी उपासना करने वाला है। और दूसरा जो समुदाय है वह उस सगुण ब्रह्म को मानने वाला है, जिसका वर्णन आपके द्वारा अभी 11वें अध्याय में किया गया था। एक वो लोग हैं। तो इनमें जो है विशिष्ट कौन है? एक तुलनात्मक बात पूछ, श्री भगवान से अर्जुन ने एक तुलनात्मक बात पूछी कि इसमें विशिष्ट कौन है, कौन योगी विशिष्ट है। ये प्रश्न जो है वो पहले श्लोक में 12वें अध्याय के है। तो श्री भगवान इसका उत्तर स्पष्ट रूप से देते हैं और ये कहते हैं कि मया वेश्य मनो ये माम नित्युक्ता उपासते सद्या पर्या उपेता ते में युक्तता महमता। जो मेरे में मन को आवेशित करके और जो अत्यंत श्रद्धा से संलग्न होकर के मेरे इस सगुण स्वरूप को, जिसका दर्शन मैंने आपको 11वें अध्याय में वर्णित तथ्य की तरह से कराया था, तो वह जो योगी है, वो जो हमारे उस साकार स्वरूप को की उपासना करता है, वह मुझको उत्कृष्ट मान्य है, वह योगी उत्कृष्ट है। तो अब यहाँ पे जो श्री भगवान का जो कथन है यहाँ पर, उस कथन के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि जो साधक, जो योगी परमात्मा के उस स्वरूप को मानते हैं, जो सगुण है, साकार है, प्रकट है, वह विशिष्ट है, वह श्रेष्ठ है। और इसी सिद्धांत के आधार पर भारतवर्ष में, अपने देश में, और जहाँ जहाँ तक पहले प्राचीन समय में भारत की सीमा रही है, भारतवर्ष के शासकों की सत्ता रही है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया, वह सगुण स्वरूप प्रकट करने के लिए। क्योंकि ये गीता का सिद्धांत है, गीता के सिद्धांत के अनुसार सगुण स्वरूप की महत्ता है। तो सगुण स्वरूप के बारे में श्रेष्ठता स्थापित है वहाँ पे।
जब श्रेष्ठता स्थापित है, श्री भगवान ने ये कहा कि वो श्रेष्ठ हैं, तो जो अव्यक्त लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। तो इस विषय को तीसरे चौथे श्लोक में, 5वें श्लोक में श्री भगवान द्वारा निरूपित किया।